What was the feeling when you stopped feeding Tamki? How did you manage? बहुत बुरा. My in-laws said to me कि तू तो पिलाएगी नहीं क्योंकि तुझे तो काम पे जाना है ना. मैं तो ये पूछे थी कि तू मेरी तारीफ कर दे, तू तो मन में बेइज्जती करने लग गया। मैं तो तेरा बढ़ावा करूं कि तेरे में इतनी बुद्धि थी, तू पहले लगा लेती। टीरा मिसू का एड्रेस बता दो. सोच रही थी किसना के रूम में शूट करूँगी, बट किसना कह रहा है बाहर के कमरे में शूट करूँ. तो आज का Q&A मैं करने जा रही हूँ अपने ड्राइंग रूम से. चलो. काफ़ी लाइट है, काम बन जाना चाहिए, बट टमकी यहाँ सो रही है तो इस वजह से मैं थोड़ा हेजिटेंट हो रही थी. बट लेट्स डू इट. करिए फिर शुरू. नमस्ते सारी माताओं को, होने वाली माताओं को, बहनों को, और अगर कोई बहुत ही केयरिंग पति मेरे साथ जुड़ा है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम बात करने वाले हैं मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की. क्योंकि मेरे DMs के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मैंने आप सबके क्वेश्चंस इसमें नोट डाउन कर लिए हैं. विल टेक इट अप वन बाय वन. लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, डॉक्टर ही जवाब दे सकता है. जनरल चीज़ें देखो मुझे नहीं पता है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं पता है. क्योंकि एवरीबडीज़ प्रेगनेंसी, एवरीबडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी इज़ डिफरेंट. बहुत सारी चीज़ें कॉमन है लेकिन सबकी सेम नहीं होती है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो आई एम नॉट ब्रेस्ट फीडिंग एट द मोमेंट. टमकी इज़ 1 year and 3 months ऊपर. आजकल महीने बताने पड़ते हैं ना. तो शी इज़ 15 months ओल्ड अभी. एंड आई हैव नॉट स्टार्टेड, आई स्टॉप्ड ब्रेस्ट फीडिंग वेरी अर्ली. जब टमकी पैदा हुई थी तो शी वॉज अ लिटिल अंडर वेट. ठीक है, 2.25 किलो की थी और मैं भी बहुत वीक थी, राइट. क्योंकि मेरा प्लेसेंटा थोड़ा लो लाइन था तो उसको ज़्यादा प्रॉपरली खाना भी नहीं मिल रहा था और मैं खा भी नहीं पा रही थी. तो जब उसका बर्थ हुआ डॉक्टर ने मुझे लैच कराया. जैसे ही सर्जरी हुई टमकी बाहर आई, मतलब उसको उन्होंने धोया हुआ किसना को दिखाया, तो उसी टाइम ऑन द टेबल उन्होंने टमकी मेरे से लैच करी एंड शी लैच्ड. उसी टाइम पे शी लैच्ड. उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आई और मेरा BP थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था. डॉक्टर ने बताया कि टमकी थोड़ी सी अंडर वेट है एंड शी वॉज नॉट वेरी अंडर वेट, बट उसका शुगर जो था वो थोड़ा कम था. तो उसको बैलेंस करने के लिए दे हैड टू स्टार्ट एप्टामिल फॉर हर. बट डॉक्टर वाज वेरी लाइक, मेरी डॉक्टर को था कि मतलब शी वांटेड कि बच्चा लैच करे और अच्छे से पिए. तो फॉर द 3 days जो मैं वहाँ हॉस्पिटल में रही, टमकी मेरे को लैच कराते थे वो. शी यूज़ टू, मतलब अच्छे से शी यूज़ टू फीड ऑन मी. मैंने Cloud9 GK में डिलीवरी करी थी. तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी जो शी यूज़ टू काम, द फिजियोथेरेपिस्ट, शी यूज़ टू काम, शी यूज़ टू टेल मी कैसे फीड कराओ, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो. सो दे यूज़ टू हेल्प मी विद पॉस्चर्स एंड एवरीथिंग. तो वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरे लिए फर्स्ट 3 days ऑफ माई फीडिंग. लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई कि फॉर्मूला पे भी थी और टमकी मेरे फीड पे भी थी शुरू के दिनों में. एंड मैंने डॉक्टर माधवी की क्लास ले रखी थी बच्चों की डॉक्टर की, और उन्होंने बोला था कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो रात को 1 बजे से सुबह शायद 4 बजे तक सबसे पीक पे होता है. तो उस टाइम पे हमें अपने बच्चों को ज़रूर खुद लैच करके दूध पिलाना चाहिए, या अगर आप नहीं लैच कर पा रहे तो आपको पंप करना चाहिए क्योंकि दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है. ये उन्होंने उस सेमिनार में बताया था, जो बाद में मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बताया, जो टमकी के डॉक्टर थे दिल्ली में. उन्होंने भी मुझे ये बताया कि आपको बस ये 3 घंटे की विंडो में अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है. उसके बाद यू शुड गो टू स्लीप. और जो आपका पम्प्ड मिल्क है, या इफ़ आई वॉज पम्पिंग एट दैट टाइम, जो आपका पम्प्ड मिल्क है, तो आपको उस टाइम पे किसी की ड्यूटी लगानी चाहिए कि बच्चे को आप ये पिलाओ, या फिर आप खुद से फीड कराओ. और उस टाइम पे अगर आप फॉर्मूला दे रहे हो तो आप फॉर्मूला दो, बट उस विंडो में ज़रूर दूध पिलाओ. तो मेरे साथ हुआ क्या कि मुझे किसी ने बोला था कि अगर तुम बच्चे को बोतल देना स्टार्ट कर देते हो शुरू में तो वो दूध नहीं पीता. ठीक है, आपकी ब्रेस्ट से दूध नहीं पीता. तो मैं तो हो गई कि नहीं, मैं इसको बॉटल नहीं पिलाऊंगी, चम्मच से दूध पिलाएंगे. अब सर्दी का महीना दिसंबर का है ना, छोटा सा बच्चा, उसको हम चम्मच से दूध पिला रहे हैं. और डॉक्टर वहाँ पे एक वो कप चलता था, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गई, सिलिकॉन का कप आता था, उससे दूध पिला रहे हैं. और बच्चा मेरा क्या करता है, वो बाहर भी फेंकता है, सब करता है. कपड़े गीले, रात को भाई उसके कपड़े चेंज करने बैठो, 4 लेयर उतारो. दिसंबर में टमकी पैदा हुई थी, तो वो बड़ा ही ना ऐसे मुश्किल हो रहा था. तो 1.25 महीने तक मैंने टमकी को ये सब झंगन मंगन किए, और फिर मैंने गिव अप करके बॉटल भी साथ में स्टार्ट कर दिया. डिस्पाइट द बॉटल, आफ्टर ऑलमोस्ट इतने दिन बाद टमकी वॉज लैचिंग ऑन माई ब्रेस्ट वेरी ओके. मतलब कोई दिक्कत नहीं थी उसमें कि मेरे को बॉटल ही चाहिए. मीनवाइल
मैं पंपिंग भी कर रही थी। आई वॉज यूजिंग बड़ा अच्छा ब्रांड ना, दिमाग से निकल गया। मैंने वो पंप ख़रीदा 24,000 का ब्रेस्ट पंप ख़रीदा था। मैं नाम भूल गई हूँ ब्रांड का, विदेश का ब्रांड है। बड़ा ही सुंदर अच्छा सा, आपने भी देखा होगा। ये भगवान मैंने बेड में डाला हुआ है कि कभी इशिता की शादी होगी तो उसको दे दूँगी, या किसी फ्रेंड के होगा तो उसको दे दूँगी। तो बहुत अच्छा वो पंप था मेरा, और मैं बहुत स्ट्रांगली और वो बड़े अच्छे से मैं कर रही थी, पंप वम्प कर रही थी। मेरी बैक में बहुत पेन रहता था। पहले शुरू के 4 दिन तो मैंने इतने गलत तरीके से ब्रेस्ट फीड कराया, क्योंकि वो क्या होता है ना, यू कीप ऑन लुकिंग एट योर बेबी व्हेन ही इज फीडिंग ऑन यू, एंड मेरे को सर्वाइकल स्टार्ट हो गया था। तीसरे दिन नींद नहीं आ रही, बच्चा रो रहा है, जापानी मिली थी, और इतना क्योटिक हो गया था कि मुझे टंकी के डॉक्टर ने बिठा के ऑन द 7th डे ऑफ माई डिलीवरी ही टोल्ड मी कि टेक इट ईजी, नो मदर इज़ अ सुपर वूमन। 80% भी अगर आप अपना फीड उसको दे रहे हो, और मेन टाइम पे आपको सोने के लिए अगर उसको फॉर्मूला देना पड़ रहा है, सो इट्स ओके, बट योर मेंटल हेल्थ, योर बॉडी मैटर्स। मुझे इतना अच्छा लगा था ना उनके मुंह से ये सब सुन के, दैट आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और मैंने फिर और अच्छे से उसको फीड करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे बड़ा मतलब आई फेल्ट कि काइंडनेस और अच्छी प्यारी बातें अगर आप किसी के साथ उनकी जर्नी में करते हैं तो वो और निखर के आती है। अनलाइक जैसे मेरे को किसी ने वेरी क्लोज सर्कल में इन माई इन लॉ सेड टू मी कि तू तो पिलाएगी नहीं क्योंकि तुझे तो काम पे जाना है ना। तो बड़ा बुरा लगा मुझे उस टाइम पे, बट आप क्या बोल सकते हो, है ना। बट दीज आर सच डिस्करेजिंग वर्ड्स कि आप अच्छा करते करते भी गिर जाते हो। सो आई जस्ट वांट टू से कि माई डॉक्टर वाज सो काइंड टू मी। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी बात समझ रहा है, ऐसी इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो वाई आई स्टॉप्ड ब्रेस्ट फीडिंग टमकी, ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। आई couldn't get the breastfeed. I feel so guilty. You don't have to feel guilty यार, नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। You gave birth to a child, imagine, so magical. At night, do you feed the baby while lying down? Does it lead to gas issues in the baby? So colic is तो inevitable ना, वो तो बच्चे में होता ही है। मेरे को भी पहले समझ नहीं आता कॉलिक क्या होता है। जब अंदर अच्छा इतनी डफर हूँ मैं, जब मैंने ये डॉक्टर माधवी की क्लास में सुना था कि बच्चे के अंदर ना लंग्स चल रहे होते हैं ना उसका इंटेस्टाइन चल रहा होता है, पेट वाला सिस्टम, क्योंकि वो तो खून से ले रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा वो तो सांस भी मुझ से ले रहा है, तो बाहर आते ही वो जो रोता है बिकॉज द लंग्स, एंड बाद में जब दूध पॉटी ये सब स्टार्ट होता है तो वो कॉलिक वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो आई डोंट नो, बट मैं लिटा के नहीं पिला पाई थी। मेरी जापा मुझे बोलती थी कि आप क्यों उठते हो, घसीट के अपने साथ लगाओ ना। मुझे बड़ा वहम होता था कि कहीं इसके गले से इसके नाक में ना चला जाए टाइप्स, तो मैं तो इसलिए बेवकूफ़ों की तरह नहीं पिलाती थी। पर मेरी मम्मी कहती थी कि हम तो ऐसे ही पिलाते थे, तुम्हें घसीट लेते थे, पिलाया सुला दिया और खुद भी सो गए। व्हाट डिड यू डू to soothe nipple pain? Have heard about silverheads? Did you try them? No, I did not try them, but I've heard good things about them as well. मैं तो लैंसिनो करके है शायद, या लैंसिनो करके एक छोटी सी निप्पल क्रीम आती है, वेरी गुड, उसी ब्रांड का एक वो आता है, दे जेल बीट्स इन द शेप ऑफ योर बूब। आप उसको माइक्रोवेव करो फॉर 10 seconds एंड यू कीप इट ऑन योर बूब, और इतना अच्छा हो जाता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो फ्रीज इट एंड देन कीप इट, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस फॉर योर, वेरी नाइस एक्चुअली। When are you planning to wean off? So टमकी अभी बॉटल पे है एंड आई वांट टू वीन ऑफ द बॉटल। आई ऑल्सो वांट टू स्टॉप फार्मूला, क्योंकि अभी दिन में एक बार वो फार्मूला लेती है और एक बार काउ मिल्क लेती है। बट देर आर डेज व्हेन आई हैव टू गिव हर ट्वाइस द फार्मूला, बट डॉक्टर ने बोला है कि अभी चलता रहने दो कुछ टाइम, क्योंकि वरना एकदम से वेट पे ड्रास्टिकली अफेक्ट आएगा। सो आई डिसाइडेड टू वेट. And I do want to wean the milk off, but since she was not breastfeeding for a really long time, तो solid पे shift करना was a little easier for me. Till what age we should continue feeding, and are you still breastfeeding? No, I'm not breastfeeding. I think 2 years डॉक्टर बोलते हैं कि करना चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स फाइन। मतलब आई डोंट नो, मेरे केस में तो अच्छा मैं बता ही देती हूँ। मेरे केस में मुझे पोलन एलर्जी हो गई थी, मैं जलंधर गई हुई थी और अप्रैल के महीने में शायद, और वो इतनी क्यूट हो गई थी कि मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए थे। और मैं जब भी टमकी को फीड करा रही थी वो बेचारी बहुत परेशान थी। तो फिर धीरे धीरे मेरी जापा ने मुझे बोला छुड़वा दो, छोड़ दो, आप मत करा करो, आप छोड़ दो।
फिर धीरे धीरे करके मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अप्रैल मई के महीने में मेरी बहुत दुर्दशा होती है। जब तक मुझे लगता है आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के, बॉडी को ध्यान में रख के पिला सको, तो मतलब नेचुरल चीज़ें तो सारी अच्छी ही होती हैं यार। और जस्ट इमेजिन योर बॉडी मेकिंग मिल्क इज, इफ़ यू हैव प्रोड्यूसिंग मिल्क, व्हाई नॉट। फीडिंग के टाइम ब्रेस्ट में इचिंग और पेन होना इज़ नॉर्मल और नॉट। यार मेरे को जब इचिंग होती थी तो मैं नारियल का तेल लगाती थी, और पेन तो कई बार मुझे ना टंकी को देख के पेन होनी शुरू हो जाती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी यही तो होता है ममता, यही तो होती है ममता। हाउ लॉन्ग यू ब्रेस्ट फेड? 4 months आई थिंक। एंड हाउ हैव यू स्टार्टेड काउ मिल्क फॉर टंकी? येस, मैंने यहाँ पे गौशाला है, वहाँ से दूध आता है टंकी के लिए। आपने इतनी मेंटल स्ट्रेस के साथ कंसीव कैसे किया? सो आई डिड नॉट कंसीव when I was mentally parishan. I was on a break from all my work. I went to Bombay. I stayed there for a month, ठीक है, with Kisna in Taj Colaba. It was so nice. मैं किसना काम पे चला जाता था IPL की कमेंट्री के लिए, और मैं क्या करती थी, डू नॉट डिस्टर्ब लगा के कुंडलिनी योगा कर रही हूँ, वॉक करते हुए कोलाबा में घूम रही हूँ, कभी वो सारा भाई वाली बिल्डिंग के पास जा रही हूँ। मैंने पूरा खाने की, काला घोड़ा जा रही हूँ पैदल, खाने का सब मैंने मुखा छोड़ा भाई। उसी टाइम पे दिस थिंग हैपेंड विद मी, इट वाज नॉट इवन प्लान्ड फॉर मी। तो आई थिंक आई वाज नॉट इन स्ट्रेस, दैट इज़ व्हाई इट हैपेंड विद मी, एंड आई वाज नॉट मतलब एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। रात को फीड कराना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। नाइट फीड, वही मैंने आपको बताया ना, 1 AM to 4 PM कहते हैं कि प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, तो वो करवाना चाहिए। दिन में आप चाहे सो जाओ। डिलीवरी इज़ वेरी पेनफुल, बहुत बहुत दर्द। अच्छा क्वेश्चन है, डिलीवरी इज़ वेरी पेनफुल। मेरे केस में क्या हुआ था, तो मेरा वाटर ब्रेक हुआ था और मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, एंड बट टंकी का सर ऊपर था, तो मेरा सी सेक्शन था। सी सेक्शन में तो मुझे कुछ पता नहीं चला, ऑनेस्टली मुझे वो पीछे जो इंजेक्शन लगता है ना, मुझे वो भी पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद जो जैसे धीरे 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 दवाइयाँ वीन ऑफ होती हैं, आई थिंक इट्स द ब्रेवेस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। इवन तो लोग कहते हैं सी सेक्शन इज़ द ईजी वे, इट्स नॉट, क्योंकि वो फर्स्ट वॉक, वो बाथरूम जाना, पॉटी करना, ओ माय गॉड क्या याद आ गया। मैं अभी किसना को एक वीडियो दिखा रही थी कि जब आप ICU से आते हो ऑब्जर्वेशन में, वो आपको कैसे ऐसे एक चादर से के अंदर ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। ओ गॉड, सो सी इट्स नॉट ईजी, it's the most difficult thing that you will ever do, but your body will surprise you. Your body is made for that, and it will surprise you in a way कि आप सोचोगे कि यार ये मैंने कर लिया। जैसे मैं सोचती हूँ मैंने बच्चा कर लिया यार, मेरी जैसी लड़की ने। तो योर बॉडी इज़, मतलब फीमेल बॉडी इज़ डिवाइन। भगवान ने क्या सोच के हमारा शरीर बनाया है यार। बॉडी विल सरप्राइज यू, दैट्स ऑल आई वांट टू से। हाउ डिड यू वीन नाइट फीड्स? नाइट फीड्स तो धीरे धीरे जब नाइट फीड, देखो जब मैं नाइट फीड की बात कर रही हूँ, मैं बॉटल की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे केस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, आई मेक श्योर दैट शी हैज़ गुड फूड, डिनर, अच्छे से वो डिनर करे, अराउंड 6:30 7 o'clock डिनर करे, एंड 9-9:30 में उसको दूध देती हूँ, एंड देन शी गोज़ टू स्लीप। अगर वो रात को उठती है, तो पहले तो मैं दूध दे देती थी क्योंकि मुझे लगता था चल सो जाएगी, नहीं, अगर अब वो रात को उठती है तो या तो मैं उसको सूद करती हूँ, अपने साथ डाल लेती हूँ, वो गाना वाना गा के खुद सो जाती है, डायपर चेंज करती हूँ, मैं दूध ऑफ़र नहीं करती। लेकिन अगर वो 1-1.5 घंटा रोती पिटती रहती है इधर उधर उधर, तो फिर मैं दूध ऑफ़र करती हूँ। तो उससे ना मेरा साइकिल बहुत सही हो गया कि शी स्टार्टेड स्लीपिंग फ्रॉम 9:30 to 7 o'clock और 8 o'clock, ऐसे करके वो सोना स्टार्ट हो गई। तो जब से मैंने उसका दूध ऐसे कट ऑफ करा है, वरना तो वो आउट ऑफ हैबिट उठने लग गई थी। डिड यू लूज़ वेट? आई एक्चुअली गेन्ड वेट। मेरा बहुत भार बढ़ गया क्योंकि मैंने तब मेरा वेट बढ़ा नहीं था ना। हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे हों और हमें पॉटी आ जाए। Did you exclusively breastfeed? I wanted to, but I couldn't. How scary is whole of the pregnancy journey, including the postpartum? स्कैरी से ज़्यादा मुझे लगता है कि टायरिंग है प्रेगनेंसी की जर्नी, बिकॉज यू आर अलोन इन इट। आई मीन इट्स योर जर्नी एंड you'll feel 1,000 things which you can't put into words to your partner, to your family, to your parents. And I think the best
best thing that happened to me during my pregnancy was female friendships. So it's not scary, it's tiring. बड़ी बोर sometimes तो it's very boring also. थका देते हैं वही डॉक्टरों पे भागो, ये करो वो करो, तो it's tiring but it's not scary. Don't worry. अगर सब कुछ ठीक है, all your vitals are okay, things are good, तो फिर क्या डरना, डरना डरना नहीं है. Like I said, your body is made to do it. टीरा मीसू का एड्रेस बता दो. आई फील इट्स टेम्पटिंग. मीसू करके है यार भाई जी के, मैं एक ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ. मैंने उन्हीं को मैसेज किया था क्योंकि वो जोमेटो पे नहीं है. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करते करते जब मैं टमकी को ब्रेस्ट फीड करती थी मुझे भूख बहुत लगती थी. उस टाइम पे एक फार्मले का वो डेट और वो सब चलता था. मैं तो वो भर भर के खाती थी. मैं वो डब्बे पे डब्बे मैंने उड़ाए. फार्मले ने मुझे फ्री में भी थोड़े से भेजे. लिटरली मैंने वो डब्बे के डब्बे खाए हैं. इतने बढ़िया लगते थे ना. मुझे मीठा, मैंने कभी मीठा नहीं खाया और प्रेगनेंसी के बाद से मैं सिर्फ मीठा खाती हूँ. मेरा फेस का हाल देख लो, सिर्फ मीठा. हाउ वर योर पीरियड्स आफ्टर? हाय हाय हाय, I don't even know. It was like बाढ़ सुनामी for like a month. और बीच में 2 days they stopped coming. I was like ये ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए. And then I went to the washroom. I peed. I didn't even went to the washroom. I remember I was feeding टमकी, breastfeed करी थी मैं टमकी को. And I felt something. And I was like oh shit, जल्दी ख़त्म हो करे ये ताकि मैं I can go to the washroom. And luckily she stopped after a while. जब when I stood up, God, it's horrible. भाई मुझे नहीं पता कि ब्रेस्ट फीड और पीरियड्स का क्या लेना देना है, वो आपको डॉक्टर बताएगा. लेकिन गर्ल, भयंकर पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी, इवन आफ्टर अ सी सेक्शन. नहीं तो लोग कहते हैं कि सी सेक्शन में तो वो सारा पेट साफ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. बट आई हैड हैवी पीरियड. My bhabhi gave birth a month ago and her milk production is very very low. Why? I don't know भाई. मैंने बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ guys. But you can support her. You can tell her that it's okay. She should not stress about it, and probably see a good gynecologist. How did you manage breastfeeding while also traveling for work? I used to pump. So Tamki was 3 months old when I went for Jamna Par's shoot to Bombay for 10 days. And yeah, I used to pump. My son is 1 month old. I had C-section and breastfeeding is very tiring for me. आप तो खुद डॉक्टर हो, आपने लिखा हुआ है. I know it's very tiring. Breastfeeding is very tiring guys, but अमृत है भाई बच्चे के लिए. टमकी को पैसिफायर दिया था आपने, और दिया तो उसकी आदत कैसे छुड़ा दी. मेरी बच्ची ने अंगूठे को पैसिफायर बनाया हुआ है. यहाँ से यहाँ से पस भर जाती है फुला. फिर अच्छा मुझे लगा अब तो छोड़ेगी. एक दिन मैंने देखा अब ये करती रहती है बैठी सारा दिन. तो बच्चे बड़े चंट होते हैं भाई. स्पेक्ट्रा का ब्रेस्ट पंप देखना, दिमाग मेरा ऐसा दही. जो लोग पूछ रहे थे स्पेक्ट्रा का ब्रेस्ट पंप आता था पोर्टेबल वाला, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी वो साथ लेके जाती थी, इजी था कैरी करना. कब से सोच रही हूँ हाय क्या नाम था उसका, क्या नाम था मेरे ब्रेस्ट पंप का. आई एम अफ्रेड ऑफ डिलीवरी. डरने से क्या होगा बहन, अब तो जो होना था हो गया. अब तो वहाँ जाके देखेंगे डॉक्टर के आगे. How is Tamki's sleep routine? What time does she sleep in the night? Honestly, I have to thank my Japa for developing a sleep cycle for her. मैं होती तो मैं नहीं कर पाती solely, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो अभी जैसे आंटी ने सेट करा था मैं तो वैसे ही करती हूँ. शुरू आंटी ने 3.5 महीने की उम्र से उसको स्लीप ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था. शी यूज़ टू मेक श्योर कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भी कमरे में 8:30 बजे के बाद नहीं आएगा. अंधेरा करके घुप वो टमकी को सुला देती थी. मुझे बुलाती थी ऑफ कोर्स फीड के लिए, और अगर कभी फॉर्मूला देना होता था तो उसको सुला देती थी वो. और उसके बाद चाहे मैं नाचूँ गाऊँ जो मर्ज़ी करूँ. तो टमकी जब से 6 महीने की थी तब से शी इज़ बिन स्लीपिंग साउंडली अराउंड 8:30 9 o'clock. लेकिन वो जो रिग्रेशन आता है वो तो आता ही है. कभी 11:30 उठ गई, कभी 2:30 बजे उठ गई, कभी ऐसे उठ गई, तो वो हो गया था. तो अब मैंने उसका एक रूटीन देखा है कि अगर वो सुबह जल्दी उठ रही है 7 बजे तो वो चिड़चिड़ी रहती है बहुत ज़्यादा. अगर वो 7 बजे के बाद दोबारा सो रही है तो फिर वो दोपहर को नहीं सोती है, तो वो शाम को सोने को लग जाती है.
और शाम को सोती है तो वो रात को नहीं सोती। इसलिए अब मैं इसको या तो बिल्कुल ही 1-1:30 बजे की नैप दे रही हूँ आजकल दिन में, या फिर मैं सुबह 7 बजे उठा के इसको 11:30-12 बजे की नैप दे रही हूँ, और 4:30-5 बजे नीचे किसना पार्क में ले जाता है और इसको फुल्ली थका के लाता है ऊपर, पर इनको दोबारा सोने नहीं देते। सो स्लीप साइकिल थोड़ा डेवलप करना चाहिए, मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड रूटीन टू हैव फॉर योर चाइल्ड। और कोई आया हो कोई गया हो, नो मैटर वॉट, 9 o'clock आई मे मतलब मैक्सिमम इज़ 9 o'clock फॉर मी, कि मैं टंकी को रूम में ले जाती हूँ सुलाने के लिए। अब बच्चे जब एक्टिव हो जाते हैं फिर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे उसके नानू नानी आए होते हैं या वो नानू नानी के घर जाती है तो वो वहाँ 10, 10:30, 11 बजे तक मच्छरी रहती है, लेकिन वेन एवर वी आर बैक टू द रूटीन। मैं बोल रही हूँ, मैं डिलीवरी से पहले कैसी फीलिंग थी मुझे तो अभी से सोच के डर लगता है। सुनो सुनो, मैं किसना को कहती थी यार ये किसी तरह से ना अपने आप बाहर आ जाए, मेरे में हिम्मत नहीं है डिलीवरी की। मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे हो पाएगा ये सब, और मैं नहीं कर सकती। मैं आई वॉज अमेज्ड एट माई बॉडी की व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेरी बॉडी है ही नहीं जो इतना कुछ सह रही है और जो इतना कुछ अपने आप में कर रही है। क्योंकि भाई जो बंदी, ठीक है, हर किसी से मिलने के नाम पे उल्टियाँ कर रही हो, ऐसी थी मैं बिल्कुल ही वीक टाइप की, वो आज डिलीवरी करने जा रही है तो अपने आप में डर लगता है ना कि मैं कैसे करूँगी, ये क्या हो रहा है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग टू हैव, आई वोंट से नॉर्मल, सॉरी, इट्स अ वेरी कॉमन फीलिंग टू हैव कि मैं कैसे डिलीवरी करूँगी। बिकॉज दैट बीइंग सैड, हम बचपन में शायद ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे होंगे, लेकिन वो बच्चे का प्रोसेस नहीं सोचते हम तो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट हो जाएगा गाइस, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, योर बॉडी विल सरप्राइज यू, जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी। A lot of questions about mothers who want to resume back to work. I think you should discuss it with mothers who have gone back to work. I'm sure they have better solutions than what I will say. Also, there is this going back to work class by Madhvi. अब वो लोग पेड प्रमोशन कर रही है, but she's really helped me in my journey. मैंने जब, मुझे याद है, मुझे बच्चे पालने का मतलब कहते हैं ना कुछ होता है ना, एक ABCD भी नहीं आती थी, तो मैंने उनकी एक क्लास ली थी, 7 डे केयर करके कोई क्लास थी कि बच्चे के साथ क्या करना होता है ना। तो मैंने वो पूरी क्लास ली थी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाए थे, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी हमें तो बहुत टाइम हो गया माँ बने, हमें नहीं पता, और जापा क्या करेगी, उसके लिए मेरे को भी तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो यास दैट रियली हेल्प्ड मी। इसलिए मैं हर नई माँ को बोलती हूँ कि बच्चों की डॉक्टर जो है इंस्टाग्राम पे, आप डेफिनेटली उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करो। अभी मैं पॉटी ट्रेनिंग वाली भी उनकी है वो भी लूँगी, क्योंकि मैंने टंगी को पॉटी ट्रेन करना शुरू करना है भाई। कब तक हम टट्टियाँ साफ़ करें भाई इतने खूबसूरत हाथों से। ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी क्या होती है? अनेबल टू फीड बेबी बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड मिल्क सप्लाई, इज़ इट ओके टू कीप ऑन फॉर्मूला? भूखा रखने से अच्छा नहीं है फॉर्मूला देना। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे ये बोला था, अंकिता शी इज़ वेल फेड, शी इज़ स्लीपिंग, व्हाट एल्स डू यू वांट? इट मेक सेंस ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को परेशान करने से अच्छा ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अपना दो, थोड़ा सा उसका दे लो। मतलब अब कुछ लोग मुझे बोले ओए हमको पुट्ठी शिक्षा दे रही है और ये सब, बट ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। हाँ, मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं कई बार, बीच में कनोला ऑयल होता है, ये होता है, वो होता है, सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो समटाइम्स, बट द ट्रूथ इज़ कि you need your baby to sleep and to be fine, to be well fed, है ना। you need this also ना, बच्चा बड़ा करना है तो फॉर्मूला अगर डॉक्टर ने, गवर्नमेंट ने, हर किसी ने अप्रूव किया है तो पिला दो, गिल्ट मत लो, और ना किसी को गिल्ट देने दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा गिल्ट ना घर में बैठी हुई औरतें ही देती हैं, क्योंकि उन्होंने तो, उनको कोई स्ट्रेस इतना होता नहीं था ना, उनके पास तो 10-10, 15-15 जेठानियाँ, देवरानियाँ, दादियाँ, दादियों की भी दादियाँ, सास बैठी होती थी। तुमको सोलली सब कुछ अकेले करना होता है, तो उससे भी तुम्हारे मिल्क की प्रोडक्शन बहुत गिरती है। आई रिमेंबर मैं इतना बीमार पड़ी हूँ ना अपने पोस्टपार्टम में, मेरी आँख सूज जाती थी, पता नहीं क्या हो गया था, कहीं मुझे बुखार हो जाता था, कहीं गला ख़राब हो जाता था, इतनी बीमार रहती थी मैं। उसमें भी मुझे टंकी को फीड कराने में मुझे ऐसा लग रहा होता था मैं करा लूँ, कहीं फॉर्मूला ना दे दे। तो मेरी जो झापा थी वो मुझे कहती थी दीदी कोई बात नहीं, अभी आप सो जाओ एक टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आप सो जाओ, आप सो जाओ। तो हाँ भाई, बहुत मुश्किल है ये जर्नी, बट प्लीज़ डोंट मेक इट मोर हार्ड फॉर योर सेल्फ। आई स्टॉप्ड हैविंग मिल्क सप्लाई 4th month, after 4 months, and with guilt I say this, I was relieved at some point.
आई गेट इट मामा, आई गेट इट, इट्स नॉट ईजी. ये जो लोग बैठ के बोलते हैं ना पिलाओ 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 पिलाओ, इट्स सो हैम्परिंग हियर, इट्स सो हैम्परिंग हियर, इट्स सो हैम्परिंग हियर. It's not an easy task if it's coming मतलब just because God has chosen us to do this, it's not easy. So please, it's okay if you feel, sometimes I also feel okay कि अच्छा ठीक है यार छूट गया ठीक है. जगा कर फीड करवाते थे या उसके उठने का वेट करते थे और तब कराते थे. मैंने दोनों ही करके देखा यार. अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया 1.5 साल बाद कि जब बच्चा मांगे तब दो, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स इम्पॉसिबल, आई विल डाई ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. डाइटिंग करते हुए मिल्क सप्लाई ठीक रहती है क्या? कम तो नहीं होती? क्यों डाइटिंग करनी है अभी भाई? मैं इतनी पतली थी, मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं इतनी पतली थी कि मैं टंकी को उठा नहीं पाती थी कितनी कितनी देर तक. अब जाके थोड़ी बॉडी, मेरे को लगता है मैंने खाना शुरू किया है क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए बच्चे के साथ. डाइट वाइट अभी मत करो, ब्रेस्ट फीड कर रही हो, पागल हो, डाइट क्यों कर रही हो? बिल्कुल आंटी की तरह ना. मैंने तुम्हारी बॉडी वापस ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो. जस्ट हेल्दी खाओ बेबी के लिए, क्योंकि तुमको अभी बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. देख लो कैसी आंटी बन गई हूँ मैं. कितनी कूल बेब होती थी मैं एक टाइम पे. मैं कभी बेब नहीं थी वैसे. क्राइड सो मच व्हेन आई लेफ्ट इट as I felt that connection while feeding is lost with my child. I also sometimes miss feeding टमकी a lot. मैं सोचती हूँ कई बार. Actually I did start. तो टमकी जब 7 महीने की थी ना तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी कर लेती हूँ ना फिर से ट्राई, मतलब अब तो पोलन का सीज़न चला गया. आंटी कह रही करो कोशिश. भाई वो लड़की जो चिल्लाई है कि ये क्या है, ये क्या ले आई है, इसको हटाए. तो मेरे को भी कई बार वो जो एक कनेक्शन फील होता है ना उस मोमेंट में, वो जो एक वार्मथ फील होती है, वो बड़ी अलग सी वार्मथ है, मुझे ऐसा लगता है. इवन मैं कई बार जब उसको बॉटल से भी फीड कराती हूँ, अब तो बॉटल से ही कराती हूँ, वो ऐसे मेरा मुंह छूती है ना फीड कराते हैं, तो मुझे लगता है कि वाह यार, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट. सो आई गेट यू व्हाट यू आर फीलिंग, बट तुम्हारा रिश्ता सिर्फ फीडिंग तय थोड़ी करेगी. सो रिलैक्स. What was the feeling when you stopped feeding टमकी? How did you manage? बहुत बुरा, बहुत ही बुरा. एक तो मुझे बहुत जल्दी स्टॉप करनी पड़ी तो और भी बुरा. दूसरा ऑलरेडी मुझे अक्यूज़ कर चुके थे कि शी वांट्स टू स्टॉप फीडिंग हर क्योंकि शी वांट्स टू वर्क, तो और भी ज़्यादा बुरा. और तीसरा जब मुझे बोला गया कि हम तो 5-5 साल तक बच्चों को दूध पिलाते थे, तो और भी ज़्यादा बुरा. तो या मुझे बहुत बुरा लगा और थोड़ा एज एक फेल्ड मदर वाला पर्सपेक्टिव भी मेरे दिमाग में आया था. लेकिन आई बिकम अ लिटिल मोर हैप्पियर इफ़ आई टेल यू. आफ्टर सम पॉइंट ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी अब रिकवरी की तरफ जा रही हूँ. आई डोंट नो इफ़ इट्स मेकिंग एनी सेंस टू यू, बट मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकती हूँ, यू नो. क्योंकि क्या हो रहा था ना, मैं बता रही हूँ, जब रात को वो रोती थी मैं उठा के पहले खुद बैठती थी, पिल्लो पीछे लगाती थी, सर्वाइकल का इतना सीवियर पेन हो जाता था. तो बॉटल बनाना इजी था, और बॉटल तो किसना भी बना सकता है, फीड तो किसना भी करवा सकता था. तो वो एक हेल्प हो गई थी मेरे लिए बहुत बड़ी. एंड ऑल्सो आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे खुशी का पल पता है क्या था? जब मेरी जापा फाइनली दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी. क्योंकि भाई मैं 3 महीने तक आंटी के साथ सो रही थी, मुझे लगा था अब ये जाए, मैं किसना के साथ सोऊँ, अब ये जाए. ये मिली एक मेरी बहन. बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस था इनिशियल डेज़ का. नो बडी टोल्ड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, नो बडी. मैं अपनी मम्मी को यही बोलती थी, भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब होता है. तो गैस मेरी मम्मी ने मुझे पता है क्या बताया था, जब डॉक्टर ने मुझे काफ़ी 1-2 महीने पहले ही बोल दिया था कि सी सेक्शन होगा, क्योंकि टमकी मूव ही नहीं कर रही थी, सर यहाँ फंसा के बैठी हुई थी अपना. तो मेरी मम्मी ने कहा था कुछ नहीं करना है, ठंडा कमरा होगा, टेबल होगा, टेबल पे चढ़ के बैठ जाना है, बाकी सब उन्होंने खुद संभाल लेना है. बट उसके बाद में क्या होगा ये मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बताया था, कि दर्द होगा और तुमको बाथरूम जाने में ऐसी दिक्कत होगी, ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी, और कभी भी दर्द होगा, तुम वहाँ सेक भी नहीं दे सकते. हे प्रभु, मेरी मम्मी भी सी सेक्शन मदर है ना, तो ये सब तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था. तो मैं भी यही सोच, ऊपर से दूध पिलाना अलग एक झंझट. तो मैं भी सेम सोचती थी कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब भी होगा. बताने वाली चीज़ें तो किसी ने मुझे बताई नहीं. और वही अगेन इफ़ आई टेल यू कि मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक वाज पीरियड्स. सो या आई गेट यू व्हेन यू से कि वही आज जाते. तो 7 मुझे याद है, 3rd डे मेरी छुट्टी हो गई थी, 4th 5th 6th 7th डे मैं हॉस्पिटल गई थी दोबारा. और मैं इतनी
मतलब थी ना, क्योंकि मेरी जो जापा ने आना था उसने मना कर दिया था आने से, ठीक है। और जो दूसरी जापा एजेंसी से आई थी उसको शायद टीबी जैसा कुछ था, ठीक है। तो वो भी हमने कैसे स्पॉट किया, वो सारी रात खांसती रहती थी और किसना ने ना ब्लड स्पॉट कर लिया बाथरूम में। तो जब किसना ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो बोलती कि अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया, ऐसे करके। फिर थोड़ी देर बाद बोली नहीं मुझे ना प्रॉब्लम है, ये मुझे है, कुछ तो दिक्कत है। मैंने बोला मैं अपने बच्चे को इसको नहीं दे सकती भाई, इसको कोई टीबी वीबी हो तो मैं कहाँ जाऊँगी बच्चे को लेके। शी वॉज लिटरली कफिंग ब्लड और पूरी रात गंदी खांसी। और उस टाइम पे जब मैंने ये अलार्म रेस किया तो नोबडी बिलीव्ड मी। रिमेंबर जब मैंने बोला आंटी सारी रात खांसती रहती है, मेरे को किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब अनटिल किसना स्पॉटेड द ब्लड एंड एवरीथिंग, तो मैं उस चीज़ से बहुत एंग्जाइटी में चली गई थी। दूसरा ना मेरी मम्मी को बच्चा संभालना आ रहा था, ठीक है, मदर इन लॉ को कहीं वापस जाना पड़ गया था। और तो एवरीथिंग वाज सो कि मैं जब डॉक्टर के पास बैठी अपने पीडियाट्रिशियन के पास, तो उन्होंने मुझे देख के बोला आई यू ओके, प्लीज़ टेल अस वी शुड वेयर ब्रा आफ्टर डिलीवरी और नॉट। पहनो भाई, बट इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो देयर इज़ दिस ब्रांड कॉल्ड एंड सर्कस, मेरे टाइम पे तो वो था। तो आई ऑर्डर्ड देयर स्टफ एंड इट वाज सो गुड, सो इजी टू फीड द बेबी। हो जाता है ना सब मैनेज, डर लग रहा है टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, सब हो जाता है। मुश्किल लगती है, पूरी दुनिया फ्लिप हो जाती है, आपको हमेशा थकावट फील होती है, कभी कभी लगता है काश मैंने ये ना किया होता, लेकिन सब हो जाता है, सब अच्छे से हो जाता है। इट्स वेरी सैड दैट वी women have it in our blood to endure so much and then also feel normal after a certain period of time. But अगर तुम नहीं भी ठीक फील करोगी बहुत टाइम तक तो वो भी ठीक है, वो भी इट्स फाइन। देर इज़ नो पिक्चर परफेक्ट लाइफ, देर इज़ नो पिक्चर परफेक्ट प्रेगनेंसी, देर इज़ नो पिक्चर परफेक्ट तो ठीक है भाई, सब ठीक, सब मैनेज हो जाता है, सब अच्छे से हो जाता है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। और अगर नहीं भी हो रहा होगा ना, मतलब नाउ व्हेन आई से सब अच्छे से हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऊट पटांग नहीं होगा, तुम थकोगी नहीं, तुम मरोगी नहीं, तुम गिरोगी नहीं, सब होगा। लेकिन डिस्पाइट दैट सब अच्छा हो जाता है, ठीक है, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ फीडिंग पिलो हेल्पफुल? बाय इट, भगवान के लिए ख़रीद लो फीडिंग पिलो भाई, इतना सही है ना। जब बच्चे भारी हो जाते हैं ना तो तुमको वो सपोर्ट देना होता है। अच्छा मेरी मम्मी मुझे पता है क्या कहती थी कि टमकी ना तेरे साथ भी ज़्यादा खुश नहीं रहती है, मेरे साथ खुश रहती है और तेरी जापा के साथ खुश रहती है, क्योंकि हम लोग का ना पेट है, तो तू ना फीडिंग पिल्लो लगा के उसको दूध पिलाया कर। बट इट्स वेरी नाइस यार, बहुत बैक का और लेग्स का वो पेन ले लेता है, तो उस बच्चे को फिर तुम बाद में उसका टमी टाइम भी उस पर दे सकते हो। मेरे पास जो फीडिंग पिलो है वो बड़े अच्छे ब्रांड का है यार, मैंने कल ही निकाला है बेड में से कि मैं इसको धो धा के टंकी के रूम में लगा देती हूँ कि वहाँ यूज़ हो जाएगा। टोटली अनरिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, हाउ डू यू गेट ओवर द स्केयर ऑफ लूजिंग योर सेल्फ फ्रीडम इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी? So I was not planning to have a baby, but eventually that freedom went away. But मतलब फ्रीडम भी क्या होती है ना, कभी भी उठ के कहीं भी चले गए, है ना। अब मुझे कहीं भी जाने से पहले मुझे कितना कुछ प्लान करना पड़ता है, अपना काम देखना पड़ता है, टंकी का पैक करना पड़ता है। अगर मेरे को कल जाना है तो आज रात उसका डायपर, मतलब सो यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय दिस क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। बट आई वुड से कि थिंक थ्रू एंड टेक द स्टेप, दैट्स इट। बिकॉज कभी कभी मन में फिर आ जाता है बाद में कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एंड no matter what the world says, 90% of the freedom that goes away is yours. You woman, you. ये मेरा favorite question है. Do you feel like slapping your little one, but you know it's not right, and start to cry for the thought? तो ना अभी कुछ दिन पहले ना टंकी बार बार खाना नीचे फेंक रही थी, बार बार मैंने उसको बोल रही नो टंकी, डिस्ट्रैक्ट भी करी हूँ, सब कुछ करी, फिर एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं चंडे में चपेड़ लगा दी उसकी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ शिट, मुझे इसको नहीं मारना था। उसने मुझे पता कैसे देखा, जैसे वो अभी ऐसे करती वैसे हो गई।
लिटरली उसने अपना मुंह फुलाया, मुझे हंसी आ रही थी, मैंने अंदर से कंट्रोल किया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ये नहीं करना। वो इतना उसने खाना वेस्ट किया, इतना खाना वेस्ट किया दैट आई रियली लॉस्ट इट फॉर अ मिनट। बट या यू आर राइट, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट, बट अभी बहुत छोटे हैं यार पिटने के लिए। 0.5 months PP, struggling with weight issues, I'm not happy with the way I look, how did you manage? You gave birth to a baby, you know what that is? A miracle. इंग्लिश बोलते हुए अच्छी नहीं लगती ना मैं, बट भाई गिव योर सेल्फ टाइम यार। 5.5 महीने में तो तुम्हारी बॉडी ने रिकवरी नहीं करी, तुमको उसको पतला करना है। आई अंडरस्टैंड, मेरे को भी आजकल मैं सुंदर नहीं लगती, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं क्या लग रही हूँ। मेरे कहीं पे भी मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे फेस पे दाने नहीं हुए और सडनली मेरे फेस पे इतने दाने हो रहे हैं, कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक हो रही है, मुझे इचिंग होती रहती है, इतना सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में, जॉइंट्स पेन होती रहती है। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद द वे माई बॉडी इज़ एट द मोमेंट, बट आई जस्ट गिव बर्थ टू अ बेबी। तो I think I will be kind to myself, so you be kind to yourself and just tell yourself every day कि मैंने जादू किया है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर कोई और बोले ना कि तू मोटी हो गई छोटी हो गई तो चुपेड़ा लगा देना मेरी तरफ से 4। अर्ली 30s अ गुड टाइम टू हैव किड्स, किसने और मैं बात कर रहे थे। सो आई गिव बर्थ टू टंकी व्हेन आई वाज 2 months शॉर्ट ऑफ बीइंग 30। तो मैं 30th बर्थडे मैंने टंकी के साथ मनाया। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि बच्चे के साथ दौड़ना बहुत पड़ता है, सही टाइम पे कर लेने चाहिए थे ताकि शरीर में जान रहती। तो आई डोंट नो भाई, जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो तब करो, एनी टेंशन मत लो। मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। आई एम नॉट अ मॉम बट आई वांट टू नो, डज इट हर्ट or required you to take extra nutrition? Yes, obviously it's a very different thing, so sometimes some people hurt, कुछ लोगों को दर्द होता है और कुछ लोगों को दर्द नहीं होता है। कुछ लोगों को, जैसे मुझे दर्द नहीं होता था बट सोरनेस हो जाती थी, मतलब ऐसे पेन नहीं होता था, लेकिन कई बार टंकी को देख के जब वो मुझे बहुत क्यूट लगती थी ना तब मुझे बहुत पेन होता था। आई यूज्ड टू जस्ट फील कि सुइयाँ चुभ रही हैं मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है। सो इट्स ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ, बट आई हैव हर्ड पीपल, माई फ्रेंड्स, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इतना पेन होता था। तो सबकी डिफरेंट जर्नी होती है। जस्ट बिकॉज वो एक स्टिग्मा कर रखा है कि दर्द होता ही होता है या दर्द नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आएगी खुद पे पड़ेगी तो डॉक्टर बथेरे बैठे हैं दुनिया में। माई 1 month डू क्लस्टर फीडिंग। हाय, क्लस्टर फीडिंग सबसे बुरी चीज़ होती है हमारे लिए, क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। मुझे याद है टंकी 1 month में भी करती थी, 3 months में भी किया है उसने, और मेरे ख्याल से 7-8 महीने में भी किया होगा मेरे ख्याल से। इतना मेरी जान की आफत मचा रखी थी मेरी बेटी ने, बट हो गया। भूल गई थी रील कर रही हूँ, भूल गई थी लॉन्ग फॉर्मेट शूट कर रही थी। हस्बैंड आए थे तो बात करने लग गई थी। हम लोग को आपस में बात करने का टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि टंकी ही पापा से बात करती रहती है 24 घंटे। मम्मी आई है जेलस कराने। मेरी बेटी ने खुद ही छोड़ दिया था आफ्टर 1.5 years। आई थिंक आप लोगों को वीनिंग के बहुत सारे डाउट्स हैं ना, क्योंकि टंकी की एज में यूजुअली मदर्स वीनिंग कराती हैं, बट मुझे एक्चुअली नहीं पता कि बॉटल से दूध पिलाने वाली माओं की वीनिंग, मुझे लगता है उनकी बॉटल छुड़वानी ही वीनिंग होती होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मैं बताऊँ तो मील्स, अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने खाने में टंकी का इंटरेस्ट कैसे डेवलप कराया था, तो दैट इज़, उसमें मैंने उसको ना अपने साथ बिठा के खुद खाना शुरू कर दिया था उसके सामने। तो ऑब्वियसली जब मैं खुद खाती थी उसको नहीं देती थी, तो उसको होता था ये मुझे क्यों नहीं दे रही है। तो ऐसे करके मैंने उसका इंटरेस्ट डेवलप कराया था, फुल ऑन चालाकी से। तो ट्राई कर लो, अगर बच्चे का खाने में इंटरेस्ट, कोई चीज़ वो नहीं खा रहा है तो उसको पहले मत दो ना। बच्चे बड़े चंट होते भाई, इतने चंट होते हैं ये लड़की। अब मैं क्या करती हूँ ना, अपनी प्लेट में इसका भी खाना रखती हूँ, ठीक है, और सेम चीज़ इसको देती हूँ बट कम मसाले वाली। तो ये जैसे मान लो चीला है, तो ये अपनी प्लेट से खाएगी, फिर इसको देगा मम्मी खा रही है, तो ऐसे इशारा करेगी कि अपनी प्लेट से दे, तो मैं इसी का तोड़ के इसको दे देती हूँ। शी इज़ सो चालूमती दैट देयर इज़ दिस दही का कटोरी और खिचड़ी का कटोरी, ठीक है, तो शी विल मेक श्योर कि मैं खिचड़ी नहीं दे रही हूँ, दही दे रही हूँ, और मैं मिक्स नहीं कर रही, पूरा देखती है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही डॉक्टर वाले क्वेश्चंस थे, तो I'd से कि गो टॉक टू अ गुड डॉक्टर। देयर आर क्या कहते हैं, लैक्टेशन स्पेशलिस्ट ऑल्सो अवेलेबल। अभी हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स से जेन्युइन क्वेश्चंस, डॉक्टर वाले क्वेश्चंस मत पूछो गाइज, कहीं नहीं जाओगे। मॉम इन्फ्लुएंसर्स
मुझे नहीं पता क्यों टिप्स एंड ट्रिक्स देती हैं, क्योंकि सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, ठीक है। सम थिंग्स वर्क फॉर मी, दे नॉट वर्क फॉर यू, राइट। लेकिन डॉक्टर्स के पास तो फुल प्रूफ किताबों वाली नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, इतनी पढ़ाई, वो पागल है। बताओ, एक बंदी जिसके 500 के हैं और एक बंदी जिसने 500 के पेजेस पढ़े होंगे, कुछ तो फ़र्क होगा ना उसमें। 500 के पेशेंट्स देखे होंगे उसने। तो प्लीज़ हम लोगों से तुम बस एक रिलेटेबिलिटी बना के रखो कि अच्छा अंकिता को भी ये दिक्कत आई थी, हमें भी आ रही है। अच्छा अंकिता को ये दिक्कत नहीं आई, ओहो मुझे आ रही, दैट इज़ इट। अंकिता मुझे ये दिक्कत नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, तो ये था मेरा ब्रेस्ट फीडिंग Q&A और मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि डू बाय अ ब्रेस्ट पम्प, ठीक है, बिल्कुल ख़रीदो, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। मैं तो चढ़ा हुआ था मुझे फितूर, तो मैंने तो लिया था 24,000 का स्पेक्ट्रा। लेकिन आप लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस देख सकते हो। मॉम इजी करके एक है, और कौन से हैं, फ़िलिप्स का भी अच्छा है। तो आप लोग डेफिनेटली ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और ब्रेस्ट पम्प्स में इन्वेस्ट करो, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, पहला। और दूसरा, स्ट्रेस मत लो किसी की जर्नी से ना, किसना धीरे, किसी की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर मत करो, ठीक है। अगर आप यही कंपैरिजन करते रहोगे ना, और जो औरतें तुम्हारे सर पे आके बोलती हैं हमने 5-5 साल पिलाया है, तुम्हें पिला लो फिर आके। नो मदर वांट्स, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी माँ होगी जो चाहेगी कि मतलब वो फीड ना आए, है ना। वी डू आवर बेस्ट, राइट। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होगी बकर बकर करते हुए। तो मैं कह रही थी कि ट्रैवलिंग में मुझे लगता था ब्रेस्ट फीड जो करती है मदर्स, उनको कितनी ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे तो पहले स्टरलाइज़र अरेंज करो, बर्तन धोने वाली चीज़ उठाओ, बोतलें उठाओ, बच्चे का फार्मूला उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ करना पड़ता है। दे आर सो लकी। बट फिर मेरी एक फ्रेंड जो ब्रेस्ट फीड करती थी, उसने मुझे समझाया कि दूसरे की थाली का लड्डू ईजी लगता है। So just want to say, don't compare, don't be Ankita, just be yourself and trust your body. ये सासों को, तुम्हारी खुद की मदर भी समटाइम्स तुमको बहुत डिस्करेज कर देती हैं, या आस पड़ोस की आंटियाँ, ये वो। पहले तो इनको बताओ ही मत कि तुम्हारा दूध कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इनको सबसे ज़्यादा आग लगी होती है जानने की कि भाई हाँ कैसे आ रहा है, पिला रही है डब्बे का पिला रही है तो डब्बे का पिला रही है तो हाय हाय, अपना पिला रही है तो उसका पेट नहीं भर रहा होगा, ये खुश नहीं हो सकती। एंड ऑनेस्टली इट्स सो सैड दैट बीइंग अ वुमन दे डोंट सपोर्ट अस लाइक दैट। बट हम लोग जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो हम आपस की दोस्त सहेलियाँ सखियाँ हैं, आप लोग अब इंटेंशनली और कॉन्शियसली अपने फ्रेंड्स के लिए खड़े हो। उनको, जो भी आपके साथ आपकी फ्रेंड्स है जो प्रेग्नेंट है, जिनके बच्चा हो रहा है या हो चुका है, जो भी है, बी देयर फॉर देम, रूट फॉर देम, टेल देम इट्स ओके। अपने हिसाब से अपनी जर्नी करो। हमारे जो शरीर हैं आपके, पोल्यूशन देखो तुम, डाइट्स देखो तुम, सब देखो, वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ओके। तो नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, पर अगर हो रहा है तो ठीक है भाई, इट्स ओके गाइस। थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि लव योर सेल्फ मैन। भी देर आर डेज वेन आई डोंट लव माई सेल्फ, आई डोंट फाइंड माई सेल्फ प्रिटी, माई बॉडी इज़ ऑल्सो सैगिंग, आई एम ऑल्सो इधर उधर, मैं कहीं से कुछ मोटापा है, कुछ बट माई बॉडी इज डूइंग सो मच एट द मोमेंट। आप अभी मेरा व्लॉग सुन रहे थे, मैं क्वेश्चन आंसर खेल रही थी, आप मतलब क्वेश्चन आंसर कर रही थी। आपको कैसा फील हो रहा था कि आपकी बीवी इतनी समझदारी भरे सब। मुझे एक दो लाइनें जो इसमें आप बोल रही है कि स्ट्रेस मत लो, डरो मत। अगर यही खुद भी सोच लिया होता उस समय तो कितना और आसान होगा। अब कहना बहुत आसान है लोग कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप ये मत कीजिए, आपके हार्मोन्स है गाइस, ये है हॉर्मोन्स तो मैंने किसी को नहीं बोला, बट यार जो भी। अगर उस टाइम पे आप, बट आज आप इस सिचुएशन में है कि आप बता सकती हैं, तो मुझे लगता है इस धरती इसको पे एम्पैथी कहते हैं किसना। हर औरत जो है इससे गुजरेगी, सीखेगी, स्ट्रांग बनेगी। और हमें आपकी सब पता है, हमें नहीं सीख के स्ट्रॉन्ग बनना तरह है। मेरे से पूछा कि है तू, मैं तो ये पूछे थी कि तू मेरी तारीफ कर दे, तू तो मन में बेइज्जती करने लग गया। मैं तो तेरा बढ़ावा करूं कि तेरे में इतनी बुद्धि थी, तू पहले लगा लेती, अब तू अपनी बुद्धि लोगों ने बताने लग रही है कि हाँ भाई यूं कर लो यूं कर लो। तेरे में थी, तूने लगाई भी, और उस टाइम भी जूत बजा हमारा पूरा। उसके व्लॉग मैं बनाऊंगा कि कैसे प्रेगनेंसी में बजता है जूत। प्लीज गाइस वॉच माय चैनल टू। क्या है आपका चैनल? आरजे किसना? अभी बनाना है, बना
ਹਾਏ ਗਾਇਸ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਚੈਨਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ